साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता प्रेरक सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे भाई रविकांत शर्मा जी से। आप दिवंगत मांगेराम शर्मा जी के पुत्र हैं। आपसे उनके ऐसे आंदोलन की बात करेंगे जो उनके जाने के बाद पूरा देश उस आंदोलन की वजह से तो जरूर आने वाली पीढ़ियां ब्राह्मणों की याद रखेंगी उनको। शर्मा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जिन आंदोलन को, जिन बातों को बाबूजी छोड़ के गए थे, उन आंदोलनों को आप कैसे आगे बढ़ा रही हैं वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के माध्यम से? नमस्कार उपाध्याय जी, आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूं और बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और आगे भी निरंतर इन विषयों को लेकर और विषयों को भी लेकर आगे कार्य करता रहे। मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको। बाबूजी का बारे में, उन्होंने बड़ा संघर्षमय जीवन जिया है। संघर्ष में करते हुए वो आगे बढ़े। वो हिंदी टीचर से उन्होंने शुरुआत की थी और हमारे जो उनके पिताश्री, हमारे दादाजी देवज्य भूषण की उपाधि संस्कृत में उत्तरी भारत में ही नहीं पूरे भारत में वो विद्वान थे। उनका अनुसरण करते हुए हमारे पिताश्री भी वो आगे बढ़े। उनका वो निराकरण करते थे मिलके। और हमारे पिताश्री टीचर्स से शुरुआत की थी। उन्होंने अध्यापक 10वीं करते ही अध्यापक लगे थे जी, हिंदी टीचर बेरी गांव में, हमारे बेरी गांव में। उसके बाद उन्होंने पढ़ा अध्यापन भी का कार्य भी साथ साथ करते रहे अपने शिक्षा का। उन्होंने बीए की, फिर ओटी की और फिर उसके बाद एलएलबी किया इवनिंग कॉलेज से। और वो इस तरीके से आगे बढ़ते रहे। और 1971 में चौधरी बंसीलाल ने कर्मचारियों के ऊपर, टीचरों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर घोर वो किया था, निंदा की थी उन्होंने कि कर्मचारियों का घोर अपमान करते हुए, तो उसकी आवाज़ उठाई थी। और इंदिरा जी का फिर घेराव किया था पार्लियामेंट का, पहला ही दिन था, तो उसमें सफल रहे। और इंदिरा जी ने फिर फटकार लगाई, तो टीचरों की जो भी मांगे थी वो मानी गई। बाबूजी ने कुछ आरक्षित सीटों को लेके बड़ा संघर्ष किया। वो आज उनका वो आंदोलन कहाँ है, किस स्थिति में है, और उसको आप किस तरीके से आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं? बाबूजी ने कई सभाओं को लेकर, उसमें जो है सबसे पहली सभा थी वर्ल्ड ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा, उसके तहत और जैन दिगंबर सभा और रजावत सभा, राजपूत सभा और महेश्वरी सभा, जैन दिगंबर सभा और कई अन्य सभाओं ने मिलकर ये रिट पेटिशन डाली थी सन 2001 में। ये इसमें है तो सन 2001 में। और सीटों पर रिजर्वेशन जो सीटों पर हुआ है, जो शुरू से ये 10 साल के लिए किया गया था जी। और ये हर राजनीति के लिए, अपनी वोट की राजनीति के लिए 10 साल और बढ़ाते चले गए पॉलिटिकल पार्टियां। तो उनके ये देश जो है, रिजर्वेशन से जो हमारे बच्चे हैं वो आगे नहीं आ सकते। हमारी पार्लियामेंट में जो हैं रिजर्वेशन से आगे बैठते हैं, वो देश के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो वो और अच्छे पढ़े लिखे लोग आएंगे, योग्य लोग बैठेंगे वहाँ पर, तो अच्छा काम होगा पार्लियामेंट में। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हमने पहले सीटों पर, रिजर्वेशन सीटों पे, विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर प्रहार किया है। और ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पर किया है, क्योंकि एक जो उच्च स्तर की शिक्षाओं में भी है, जैसे क्रीमी लेयर का है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था उस पर कि भाई बार बार एक ही परिवार के नहीं आनी चाहिए। एक बार परिवार उठ गया तो वो दूसरी तक, मतलब उसका जैसे बेटा आ गया, फिर बाप आ गया, फिर पोता भी आ गया, मतलब एक बार मिल गया परिवार में तो एक बार ही आरक्षण होना चाहिए। तो उस पर भी संज्ञान लिया जा रहा है। अभी 20 सितंबर 2023 को रिट दोबारा हमारी उसमें मंजूर हुई थी
और उस पर विचाराधीन अभी चल रहा है। अभी इलेक्शन है तो उसके बाद वो अभी डेट आएगी जब उस पर करेंगे। हमारे एडवोकेट लड़ रहे हैं उसका। मैं ही बाबूजी के जाने के बाद, पहले बाबूजी थे तो अब मैं उसका आरक्षण का केस हम लड़ रही है मिलकर। पंडित दिवंगत मांगेराम शर्मा जी जब अध्यापक रहे तभी उन्होंने एक अखबार निकाला था, हरी आवाज, हरियाणा की आवाज। काफी दिन चलने के बाद स्वास्थ्य कारणों से और तमाम चीजों के झंझावात में, इनके आंदोलन की वजह से, समय न देने की वजह से वो अखबार बंद करना पड़ा। लेकिन उसमें शर्मा जी का जो योगदान रहा, उस योगदान को सूचीबद्ध किया गया, एक पुस्तक रूप दी गई उनके संपादकीय का। संपादकीय के बारे में हरी आवाज की बाबूजी की कितनी इसमें संपादकीय लिखी है इस पुस्तक में, और अब तक कितने एडिशन इसके निकले हैं, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। अभी तक जो इन्होंने इसमें हरी आवाज के जो रोहतक से परचम लहराया था, उसमें डॉक्टर रत्नाकर पांडे जी ने इसका विमोचन किया था हरी आवाज का, वहाँ सभागार में जी, रोहतक के गेस्ट हाउस में जी। और अपने माता पिता को समर्पित करने, क्योंकि बाबूजी का जब 2004 में बाईपास सर्जरी हुआ तो उसके बाद वो अस्वस्थ के कारण उनको ये मतलब करके, और इन्होंने एक जगह संग्रहित करके, और मोदी मनोहर जोशी जी ने ये मानव संसाधन मंत्री थे जी, उस समय उन्होंने विमोचन किया था इस पुस्तक का 88 के आसपास से। और संपादकीय है काफी, इसमें जितने भी संपादकीय लेख लिखे वो इसमें अपने माता पिता को समर्पित कर दिए। बाबूजी ने आपको अपने सारे दाव पेच पैतरे शुरू से ही बताते रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे खुद हमने कार्यक्रमों में आपको बाबूजी के साथ लगातार देखा है, कंधे से कंधा मिला के उनके काम को करते हुए। जिस चीज को बाबूजी, मेरा फोकस लगातार इसी बात पे है, जिस चीज को बाबूजी छोड़ के गए, जिन चीजों को, उनमें क्या चीजें ऐसी रही जो वो उनके लिए स्वप्न था, कभी वो उनके जीवन पर्यंत पूरा नहीं हो सका। सबसे पहले तो ये एक तो ब्राह्मणों संस्कृत को ज़्यादा बढ़ावा देना, संस्कृत के लिए वेद पाठशालाएँ खोलनी, वहाँ पर अपने जो भी ब्राह्मण बच्चे पढ़ सकते हैं, कर्मकांड का है, वेदों का ज्ञान है, उनको आगे हमें करना है। और एक आरक्षण का विषय जो रह गया उसके लिए लड़ाई लड़नी है। एक ये ब्राह्मण कल्याण बोर्ड जो 7 स्टेटों में अभी प्रोसेस में चल रहे हैं, और भी कई स्टेटों में हमने बात की है आगे, उससे संबंधित मंत्रालयों में भी, और पीएम को भी कहा है, और अपने श्री राजनाथ जी को भी रिक्वेस्ट की है। तो मेरिट बेस्ड इंडिया बनाना है तो इसको आरक्षण को ख़त्म करना पड़ेगा। ये हमारा हम मुहिम चला रहे हैं। देश के कई मुख्यमंत्री, कई राज्यपाल और कई राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के साथ बाबूजी का खूब तालमेल रहा है। ब्राह्मणों के विषय पे, सामान्य वर्ग के विषय पे खूब वो लगातार इन लोगों से लड़ते रहे। प्रधानमंत्री चाहे वो नरसिम्हा राव हो, उस टाइम के दिवंगत राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी, अटल बिहारी वाजपेयी हो, इन लोगों से ऐसा तालमेल रहा कि लोग इनकी बातों को सुनते थे और उसको नज़रअंदाज नहीं करते थे, कहीं ना कहीं अंगीकार करते थे, वो एक बात बन पाती थी। फिर भी ब्राह्मण कल्याण बोर्ड नहीं बन पाया। इसके आगे क्या ब्राह्मणों का संख्या बल आड़े आता था राजनेताओं की, या और कुछ? देखिए, अलग अलग पार्टियों का अलग अलग अपना समझ थी, समझ है ये समझ का पेड़ है, मैं ये कहूँगा। और प्रयास जारी रहेंगे, और 7 स्टेटों में बना है और स्टेटों में भी बनेगा। अभी तेलंगाना में शुरू हो गया है, 100 करोड़ की हर उसमें कॉरपोरेशन बोर्ड जो बना है, ये आंध्रा में बना है, इसमें ये है, इसमें सब लगा हुआ है। हमें कभी निराशा की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें आगे बढ़कर कदम उठाएंगे जब ये प्रयास सफल होंगे। तो बिल्कुल होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ऐसे ही किसी दूसरे शख्सियत के साथ आपकी भेंट कराएंगे, बने रहिए, बहुत ध्यान से। धन्यवाद।